उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। आज हम वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और अजगरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में जो मूड है, मतदाताओं का मूड है, वो क्या है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा शोभनाथ। शोभनाथ है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जो लोगों का मूड है वो क्या है? लोगों का मूड तो सपा की तरफ ज़्यादा झुकाव है और ये है कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव हुई उनमें तो गड़बड़ी रहा और तब भाजपा ले जाएगी, और नहीं तब बैलेट से अगर चुनाव हो तो भाजपा का जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, चुनाव में मुद्दा जो होगा, चुनाव का मुद्दा क्या होगा? किस आधार पर आप वोट देंगे इस बार? इस बार अब जैसे कि बिजली हो, अब ये वक्त जैसे कि बिजली दूने दून आवत बा, इतना गड़बड़ हो कि लोग देवे में एकदम असमर्थ हो जाते हैं। और जबकि बिजली अगर माफ़ हो जाए, ये ऐलान कैले हैं कि 300 यूनिट तक बिजली माफ़ रही। अखिलेश यादव जो 300 यूनिट का माफ़ करने का ऐलान किए हैं, तो उससे आप लोग को लगता है कि राहत मिलेगी थोड़ा सा? हाँ, राहत मिलेगी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दुर्जन साहब। चुनाव में जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, इस बार जनता का मूड, आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों का क्या मूड है? क्या हमान के तो मूड सुबिया जनता का हुआ कि बहन जी के देहल जाई। हाँ, झरे झर बहन जी के बनावल जाई या बहन जी के कौनो सूरत पर बनावल जाए। तो चुनाव में जैसे मुद्दा जो होता है कि जिस मुद्दे को लेकर लोग वोट करते हैं, तो उसमें मुद्दा क्या है आपका? अब ये के तो हमें ना जानकारी हो, लेकिन हम आपको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं मिली हैं? हमन के सुविधाएं कुछ ना मिलला साहेब। हाँ, एक आवास आल वो आवास दूसरे के चल गल, कट गल, वो ना आल। खपड़ा के घर हमन कहो, मड़ई कहो, वो आल, वो सब खत्म। अच्छा, रोजी रोजगार जो है, रोजगार का बात, रोजगार तो ये चूना गारा वाला काम हमने करीला साहब। और तो कौन बच्चों लोग को रोजगार, बच्चा लोग सब वही चूना गारा। हाँ, सब 12 तक पढ़े। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सामनाथ है। आप बताइए, इस बार चुनाव में किस तरह का मूड है लोगों का? हर एक लोग का मूड, पूरी जनता चिल्ला रही है कि अब की बात वोट बहन जी के दिया जाएगा। बहन जी को वोट क्यों देंगे? सपा या भाजपा, बताइए। इतना हमारे बच्चे 12-12 तक के पढ़े हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम सब बच्चों को नौकरी देंगे। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाई ले लिए, बिना पढ़े पास हो जाएंगे बच्चे। झुग्गा फेंक के अगर कलम डुलाएंगे, कैसे डुलेगा कलम, बताइए आप। अच्छा, जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। एक सड़क नहीं मिली है गांव में जाने बदे। बिजली ट्रांसफार्मर जल गया, उसको बदे रुपया दे के चंदा लगा के हम लोग ट्रांसफार्मर मंगाए और कम से कम 6 महीना नहारे थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए? एकदम नहीं हुआ, कुछ नहीं किए। बहुत किए, ये कहिए कि रोड बना दिए, जनता खुश है कि रोड तो बढ़िया मिल रहा है। यही बढ़िया काम किए हैं ये। कुछ और लोग हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? विनोद कुमार। चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव होना है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और आप किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? हम लोग तो देखिए बसपा के साथ हैं। हाँ, हम लोग चाहे कोई भी आए, हम लोग अपना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग बसपा के साथ? हाँ। जो विकास योजनाएं थी उसका लाभ मिला आपको? विकास वाले में वही किसान वाला मिलता है, और बिजली वाला जो है ना कि आज के 10 साल पहले से 10 साल का 20 साल पहले का ये खराब है। हम लोग विरोध किए, बिजली
खम्भा लगा दिए, तार फैला दिए, ये इसमें आज तक लाइन नहीं आया आपके सामने सब। अब बिल हम लोग का कनेक्शन, जो पहले का कनेक्शन है, बिल बराबर चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिजली से परेशानी है। हाँ, बिजली से परेशानी है। कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रामा क्या लगता है इस बार आपको चुनाव में मुद्दे क्या होंगे और इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखा भैया, सरकार केहू का अब, लेकिन सरकार अगर बसपा का जीता था तो भाजपा में जाता, भाजपा का जीता था तो बसपा में जाता। यह समझ ला कि जो नेतावा चोरवा हुआ ना, यह समझ ला जिस भागत हुआ पार्टी में, उनके छोड़त हुआ तो उनके पकड़त हुआ। सब बतावा भाई, कौनो चांस नहीं है कि के वोट देवल जा, बसपा के देवल जा कि भाजपा के देवल जा। भाजपा से टी राम थे 2 साल, इस समय भाजपा से लड़ रहे हैं आजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से। वो भी ईटा उटा गिरवाए हैं। ये सड़क खाल था जंगा भर, लेकिन पता है अब तो ठीक है, देखने लायक है। अब ये वोट का माहौल है, कब आदमी पलट जाए कि किसको जिताए। जैसे आप कह रहे हैं कि जिनको आप वोट देते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इससे आप लोग मतलब नाराज हैं? हाँ, नाराज है। अब जिसका देखेंगे माहौल वैसा हम लोग काम करेंगे। अच्छा, वर्तमान बीजेपी की सरकार के कामकाज को देख रहे हैं? नहीं, कार्यकाल तो ठीक है, कार्यकाल में कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ी है। लेकिन भाई सरकार कितना करेगा? कुछ गांव के आदमी है, कुछ सरकार जो बनने लायक है उसको रोक दे रहे हैं। जो बन रहा है तो उसको बनाइए। अब यही है, गांव का गोदाम है, गोदाम पर कहे नहीं, रास्ते में भी रुक जाता है। यही बात है भैया। चुनाव में जो मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे विकास के होंगे, रोजगार के होंगे? क्या मुद्दा होगा चुनाव में आपका वोट डालने? वोट डालेंगे ऐसे तो भाजपा का मुद्दा सही है। भाजपा का मुद्दा हाँ, भाजपा का सही है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि सही है। अगले जगह तो भाई हम देख नहीं सकते हैं। भाई नेता लोग जुटते हैं तो आज इस पार्टी से भागे, कल उस पार्टी में भागे, यही है। अभी देखिए 20 दिन का बात है, भाजपा से निकलकर अन्य पार्टी पकड़ लिए। तो इन कुछ लोग जैसे इनका कहना है कि जैसे दल बदल होता है, उससे भी लोगों की नाराज़गी की। युवा मतदाता हमारे साथ हैं। आप जो चुनाव में वोट करने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? हम सबसे पहले सभी जनता को प्रणाम करते हैं। आप नेता, जितने भी नेता हैं हमारे भारत सरकार में, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि आप निस्वार्थ का काम करें। पहली बात कि आप लोग जब चुनाव का माहौल आए, चुनाव का समय आए, तो आप लोग इस पर चर्चा करते हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तब। हमेशा गरीबों का ख्याल करें, मजदूरों से पूछें कि आप लोग के अंदर क्या ज़रूरत है, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। युवाओं की क्या परेशानी है? हम लोग का परेशानी तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जितने भी हमारे बड़े भाई लोग थे पहले के, जो मेरिट नहीं था, अभी जो 160 नंबर मिलता था नहीं था, इसके पहले की जो पढ़ाई होती थी वो सब मतलब कि उसको भूल गए। अब मतलब कि अब समझ लीजिए कि अब जो मेरिट की आगे है, मेरिट पर लेते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, पैसे देकर कैसे कैसे पास होकर मतलब कि भर्ती हो जा रहा है, और पढ़ा लिखा का कोई सुनवाई नहीं। रोजगार में धांधली की बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब कि इसमें देखिए, इसमें हर एक तरह का माहौल है ना। मान लीजिए कि पहले सरकारी कामकाज होता था, अब तो टेंडर पर सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि मान लो कि योजनाएं तो चलती है सरकार यहाँ से, लेकिन आते आते रास्ते में ही सूख जाती है। जैसे बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? बेरोजगारी, रोजगार उनके लिए मुद्दा होगा हम लोग का। सारे
मतलब कि सब सक्षम है, सब पढ़े लिखे हैं, सब क्या अच्छा है क्या बुरा है पूरी दुनिया देख रही है। तो उसके लिए बेरोजगारी का ज़्यादा मुद्दा है, तो इसके लिए जो करना होगा तो सरकार की तरफ से जैसे युवाओं के लिए जो सुविधाएं सरकार ने की है कि भाई जो बेरोजगार हैं वो सब भत्ते की बात जो है उस तरह का कुछ दिया जाता है आप लोग को? हम लोग को कुछ नहीं मिलता, हम लोग मजदूरी करते हैं। हम देखिए इधर संगीत की पढ़ाई करते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, उसके साथ साथ समय जब मिलता है तो काम करते हैं। हम लोग के प्रति कोई मतलब कि हम लोग किसी का आसरा भी नहीं करते हैं, और क्योंकि देख रहे हैं ना हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, योजनाएं तो मिलती है मगर आते आते मतलब कि बीच में ही सब खत्म हो जाती हैं। चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो भाजपा है, बसपा है, सपा है, ये पार्टियां हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता तो इसमें का मतलब माहौल क्या है? कि हम लोग का विचार है कि मतलब कि सत्य का साथ देना, मतलब जो सही लगे उसका साथ देना है ना। मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दल जो है चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं, और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव के समय तो वादे करते हैं, जीत भी जाते हैं, मगर दल बदल कर लेते हैं, जिससे उनकी जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पाता है।